और फ्रेंड एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप एक बिजनेस में हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, एमएलएम का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी नाम दीजिए, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस में वही लोग सफल हो सकते हैं जिसका बिजनेस का माइंडसेट होगा। एक कहानी में हमेशा बताता हूं, एक स्टोरी में हमेशा बताता हूं, और वो बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो मैं कहानी बताऊंगा, उस कहानी से ही मेरी आगे की जो बातें हैं उसकी वैल्यू आप समझ पाएंगे। आप कई सारे लीडर ने वो मेरी कहानी सुन रखी है, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो, तो मैं दोबारा से मैं कहानी बताना चाहूंगा। और जो जो चीज मैं आपको कहूंगा ना, उसको विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है? चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबी कहानी है, 1 मिनट की कहानी है, लेकिन मेरी बात का सार समझ लेंगे आप। सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, लगभग 11 बजे का। सर्दी का समय था। एक व्यक्ति अपने बालकनी में धूप सेक रहा था। उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है सब्जी वाले की, उसको एक आवाज सुनाई पड़ती है एक सब्जी वाले की। सब्जी वाले की आवाज कैसे होती है? सिंपल, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो, प्याज ले लो, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना लोग, सब्जी वाले। तो उसको सुनाई पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने बालकनी से नीचे झांक के देखा, दंग रह गया, हैरान रह गया वो व्यक्ति। क्यों? इसमें हैरानी की क्या बात है? आप भी सोचेंगे इसमें हैरानी की क्या बात है, आगे पता चलेगा। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, जो व्यक्ति बालकनी से नीचे देख रहा था उस सब्जी वाले को। सब्जी वाला चिल्लाए जा रहा है, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, मटर ले लो। अब इस व्यक्ति से रहा नहीं गया, जो बालकनी से देख रहा था, वो तुरंत नीचे गया और सब्जी वाले को रोका। सब्जी वाला अपना रेडी लेके जा रहा था, तुरंत रोका उसको। उसने बोला क्या बेच रहे हो? सब्जी वाले ने बोला साहब, टमाटर बेच रहा हूं, गोभी बेच रहा हूं, प्याज बेच रहा हूं, मूली बेच रहा हूं। वो फिर हैरान और परेशान। उसने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी रेडी, तुम्हारा ठेला पूरी तरह से खाली है। उसने बोला सर, मेरे पास प्रोडक्ट का कैटलॉग है, मेरे पास सब्जी का कैटलॉग है। देखिए किताब, इस किताब के पन्ने पलटाइए, इस पेज पे टमाटर है, इस पेज पे मूली है, इस पेज पे गाजर है, इस पेज पे और भी सब चीज है। तो उस आदमी ने बोला, जो नीचे आया था, उसने बोला भाई साहब, इस पूरे मोहल्ले में अगर तुम्हारी कोई भी एक भी सब्जी ले ले तो मुझे बता देना, अब निकल लो यहां से। आपको क्या लगता है, जो खाली रेडी वाला है, जिसके पास सब्जी के नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक किताब के, क्या उससे कोई सब्जी लेगा? आपने बिल्कुल सही बोला, कोई नहीं लेने वाला। हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम भी उस सब्जी वाले की तरह हैं, जो अपनी रेडी, खाली रेडी, खाली रेडी को लेके घूम रहे हैं। बस एक प्रोडक्ट का कैटलॉग है, पकड़ा देते हैं। फ्रेंड, एक आम सब्जी वाला भी कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपने पास रखता है एट ए टाइम। एक मूंगफली वाला भी कम से कम 15 से 20 हजार का स्टॉक रखता है। अरे ये तो छोड़िए, एक पान और बीड़ी वाला भी कम से कम 50 हजार का स्टॉक रखता है। उनका बिजनेस माइंडसेट है अच्छा वाला, वो बिजनेस कर रहे हैं। और हम ओके लाइफ केयर से कमाना चाहते हैं 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लेकिन बिजनेस माइंडसेट जीरो। फ्रेंड, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये भी एक बिजनेस ही है। हमको, हमारे पास, यदि हम इसको बिजनेस की तरह ले रहे हैं, तो हमारे पास भी जो है स्टॉक तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो मेरा सुझाव क्या है कि कम से कम 7,000 रुपया, कम से कम 7,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया के बीच में आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। एक बिजनेस बैग होना चाहिए,
उसके अंदर 7 से 10 हजार के प्रोडक्ट होने चाहिए, और हां, प्रोडक्ट कैटलॉग भी होना चाहिए, राइट? तो ही जाके आप बिजनेस में, तभी जाके आप रियल में बिजनेस कर रहे हैं आप। नहीं तो आप भी, जब भी आप फील्ड पे निकलते हैं, जब भी आप फील्ड पे निकलते हैं खाली हाथ, तो अपने आप को कंपेयर कर लीजिएगा उस सब्जी वाले से जो खाली रेडी लेके घूम रहा था। बस याद कर लीजिएगा, बस, ठीक है? उम्मीद है वो स्टोरी आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आप 7 से 10 हजार रुपए का सामान खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, ऐसा नहीं है कि 5 महीने पहले खरीद लिया वही चलता हुआ आ रहा है। हर महीने रोटेट करना है, हर महीने रोटेट करना है। किसका रोटेट होगा? जो फील्ड पे निकलेगा, जो अप्रोच ज्यादा से ज्यादा करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 महीने में उसका 7 से 10 हजार रुपए का सामान ना बिके, हो ही नहीं सकता। हां, उसका नहीं हो सकता जो घर में बैठा है, अप्रोच करने जा ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड, हर महीने ये सर्कल घूमना चाहिए, 7 से 10 हजार रुपए का सामान रोटेट करना चाहिए आपका, राइट?